थाने के जो इंचार्ज वगैरह हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को देखा है उस पर वो लोग कार्रवाई करेंगे। मैं कोई जांच का पदाधिकारी तो हूँ नहीं और अभी तो शायद एसएसपी भी इसके जांच के पदाधिकारी नहीं है। उसके परिवार तो ये चाहता है न्याय हो, चाहे 2 दिन लेट से ही हुआ हो लेकिन कम से कम न्याय हो। अगर एसएसपी का ही अगर सब ठीक रहता तो एसआईटी सरकार क्यों बनाती? पटना नीट छात्रा मौत मामला तुल पकड़ते जा रहा है। एक तरफ जहां पुलिस पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सियासी गलियारों में भी गर्मा गर्मी तेज हो गई है। आज प्रशांत किशोर पटना एसएसपी से मिलने पहुंचे थे, कल परिजन से मिलने जहानाबाद पहुंचे थे, लेकिन आज परिजनों के साथ प्रशांत किशोर खुद पटना एसएसपी से मिलने पहुंचे थे। पटना एसएसपी से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, ये वीडियो देखिए। अंदर के जो थाने के जो इंचार्ज वगैरह हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को देखा है उस पर वो लोग कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर सतीश पर सवाल उठ रहा है, पुलिस को गुमराह किया गया। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से अस्पताल प्रशासन पर कैसे कार्रवाई? ऐसा है, मैं कोई जांच का पदाधिकारी तो हूँ नहीं और अभी तो शायद एसएसपी भी इसके जांच के पदाधिकारी नहीं है। उस सरकार ने यहाँ के आईजी के अंतर्गत एक एसआईटी बनाया है, तो ये अभी जांच होने दीजिए। हम जो इनकी पीड़ित परिवार के लोगों ने जो कुछ कहा है वो बात हम लोगों ने जनता के सामने रखा है, सरकार के सामने रखा है। सरकार ने उसका संज्ञान लिया, एसआईटी बना दिया है। अब एसआईटी को निर्णय लेने दीजिए। एसएसपी का वो मामला नहीं है। एसएसपी जी से बस जो हम लोग का आग्रह था कि जिस महिला पदाधिकारी की वजह से परिवार को ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ गलत हुआ है, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा बात कि इस घटना से संबंधित जो धरना प्रदर्शन हुआ था, जिस पर लाठीचार्ज हुआ है, कुछ केस वगैरह हो गया है, उस पर मानवीय रुख पुलिस को रखना चाहिए। पटना पुलिस पर भरोसा है आपको, जिस प्रकार से प्रथम दृष्टया जो कार्रवाई हुई? भाई भरोसे की बात नहीं है, जो काम हो रहा है, अगर जो गलती नहीं हुई होती तो इतना हंगामा क्यों होता है? लेकिन इतना लेट क्या हुआ जांच? अब ये तो भाई पुलिस बताएगी। इधर देखकर हम लोग तो हम पुलिस के और सरकार के प्रवक्ता तो नहीं है। पीड़ित परिवार कमजोर समझ के उसकी बात को दबाया नहीं जा सकता है, इसलिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं। ये लड़की के पिताजी हैं और कल मैंने इनको आश्वासन दिया था कि आपकी आवाज हर स्तर पर उठाई जाएगी। सरकार ने एसआईटी बना दिया है, तो एसआईटी बना दिया है तो इस बात के लिए सरकार का धन्यवाद है। अब एसआईटी को जांच करके देने दीजिए रिपोर्ट। अगर कार्रवाई नहीं होगी, परिवार संतुष्ट नहीं होगा, तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संघर्ष के बाद आज का गठन किया गया। संघर्ष के बाद किया गया हो तो भाई ये तो सरकार को जवाब देना है। हम लोग तो ये चाहते हैं, परिवार तो ये चाहता है न्याय हो, चाहे 2 दिन लेट से ही हुआ हो लेकिन कम से कम न्याय हो। एसएसपी महोदय से हम लोग इतना ही अनुरोध करने आए थे कि जो वहाँ पर संबंधित पदाधिकारी हैं थाने के, जिन्होंने इसको प्रथम दृष्टया इस केस को की जांच करी है, उन पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अब निर्णय उनको लेना है। दूसरी बात कि इस केस से संबंधित जो धरना प्रदर्शन हुआ था उस पर कई लोगों पर एफआईआर हो गया है। उस एफआईआर को जहां तक हो सके मानवीय तरीके से निष्पादित करना चाहिए। पहले आपको एसआई की घटना क्यों हुई? पहले तो एसएसपी साहब का उनको जानकारी। अब ये तो भाई जाके एसएसपी से आप पूछिएगा, ये विभाग का मामला है। अगर एसएसपी का ही अगर सब ठीक रहता तो एसआईटी सरकार क्यों बनाती? लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो इतना है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।